Radhe Radhe. Hello, my dear lovely souls. How are you all? I am Avni from Tarot by Avni and I welcome you all to my channel. तो आज की जो पिक अ कार्ड रीडिंग होनी है विच विल बी अ टाइमलेस पिक अ कार्ड रीडिंग ऑन योर इमोशनल रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस की ये टाइमलेस रीडिंग होगी अबाउट योर इमोशनल रिलेशनशिप की आप दोनों के बीच में एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी आपके एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में. So without any further ado, let's get the video. But before starting the video, I would request you all to please like, comment, share and subscribe to my channel and please do hype my videos. Thank you. Okay, now you'll get screenshots of the pile. So please pick your pile and I'll see you at your reading. राधे राधे. हेलो माय डियर पाइल नंबर 1. हाउ आर यू ऑल? ओके, सो हम देखेंगे कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, एक इमोशनल रिलेशनशिप कैसा होगा, कि आप दोनों के बीच में एक इमोशनल बॉन्ड कैसा होने वाला है. ओके, सो पाइल नंबर 1, इमोशनल रिलेशनशिप बिटवीन पाइल नंबर 1 एंड द फ्यूचर स्पाउस. इमोशनल. ओके, सो वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द सन, toxic witches, which is the devil, lovers, we have queen of swords, king of swords. पाइल नंबर 1, आप और आपके जो फ्यूचर स्पाउस के बीच में जो एक रिलेशनशिप, मतलब आप दोनों का ना हमेशा से ऐसा रहेगा, स्टार्टिंग से ऐसा रहेगा कि ज़्यादातर जैसे लोग होते हैं ना कि ओके वी आर मैरिंग क्योंकि हमारी फैमिली चाहती है कि हमारी मैरिज हो जाए, हम शादी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वी वांट अ बॉन्ड, वी वांट अ फैमिली. ठीक है, हम अपने मतलब पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ मतलब बहुत टाइम स्पेंड कर लिया, बट नाउ वी वांट टू स्टार्ट आवर ओन फैमिली. आप एक उस बॉन्ड में आना चाहते हो कि आप किसी के साथ एक इमोशनल ऐसे अंडरस्टैंडिंग बिठाना चाहते हो, बॉन्डिंग बिठाना चाहते हो. बट फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप होगा ना पाइल नंबर 1, आप और आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनका कब आप दोनों के बीच में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप दोनों का एक सर्टन गोल है कि चलो ठीक है 3 to 5 ईयर्स हम अपनी मैरिज ऐसे विदाउट चाइल्ड एंजॉय करेंगे एंड 3 to 5 ईयर्स के बाद प्रॉपर्टी लेंगे, प्रॉपर्टी के बाद बेबी होगा एंड उसके बाद इसका ये स्कूल. आप लोगों का ना कभी भी एक प्लान नहीं होगा. प्लान एज इन कि आप लोगों का ना एक फ्री स्पिरिटेड चाहिए कि यू नो यू विल बी ग्रेटफुल कि आपको आपके फ्यूचर स्पाउस मिले, आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ग्रेटिट्यूड होगा कि उनको आप मिले. ठीक है, एंड आप दोनों के बीच में कैसे है कि लाइफ ना जैसे 1 प्रोसेस, 2nd प्रोसेस, 3rd प्रोसेस, तो ऐसे प्रोसेस अपने आप होता जाएगा. आप दोनों के बीच में ना मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप लोग एक गोल के लिए कि ठीक है हमने ये चीज़ करनी ही करनी है, ये चीज़ करनी है, बट मोर सॉर्ट ऑफ आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि यू नो एक लाइफ मिली है तो उसी को इंजॉय कर लेते हैं, उसी को ही एक मतलब जो चीज़ हम करना चाहते हैं वो कर लेते हैं. मतलब उसको है ना किसी एक काइंड ऑफ कैटेगरी में नहीं आप कैटेगराइज करो. जैसे हम कहते हैं ना, कहीं बोलते हैं कि हाँ ये बड़ा हेल्दी कपल है, ये टॉक्सिक कपल है, ये ग्रीन फ्लैग कपल है. मतलब ऐसे भी हम कहते हैं कि है ना आजकल बड़े सारे टाइप्स बन गए, टाइप्स ऑफ कपल्स ऐसे. तो आप दोनों के बीच में होगा कि जो आपका मन कर रहा है ना आप अपने फ्यूचर स्पाउस को बताओगे एंड आपके फ्यूचर स्पाउस अपना ज़रूरी होगा कि आप वो अपना उसमें जो जैसे हम कहते हैं ना अपना जो भी से होगा, उनके भी जो भी थॉट्स होंगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर देंगे जो कि आप मांगोगे. एंड साइमल्टेनियसली आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए जो एक आपका एक काइंड ऑफ वैलिडेशन बहुत ज़रूरी होगा. ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस ने ना कुछ ऐसा लाइफ से डील करा होगा जहाँ पे उनको ऐसा नहीं फील कराया जाता था कि जहाँ पे उनका जो से है या फिर जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैटर करता है. तो आपके फ्यूचर स्पाउस ने लर्न कर लिया होगा कि इट इज़ बेटर टू बी इंट्रोवर्ट, इट इज़ बेटर टू स्टे क्वाइट. ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे ठीक है मेरे को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जहाँ जाना जाए, मैं अपना काम करूँगा, मैं अपना काम करूँगी. ठीक है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस ने ना अपना एक पर्सनैलिटी ऐसे बना लिया है कि जब तक उनसे आके कोई उनका एक ओपिनियन ना मांगे कि आप प्लीज़ अपना ओपिनियन दो कि क्या आपको ऐसा लगता है ये चीज़ करनी चाहिए, तब तक आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं बोलते हैं. बट आपके और आपके बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग होने वाली है ना आपके फ्यूचर स्पाउस एंड आपके बीच में पाइल नंबर 1 कि आप लोगों को ऐसा लगेगा कि
आप लोग ना इंस्टेड ऑफ एक चीज़ के ऊपर, जैसे हम कहते हैं ना, एक चीज़ के ऊपर बैठ ही गए, एक चीज़ के ऊपर इतना दिमाग मतलब टेंशन से हो गया कि एक चीज़ समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। बट आप दोनों के साथ, आप दोनों को ऐसे लगेगा कि एक दूसरे के साथ आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग से उस सिचुएशन पे आप बात करके उस प्रोसेस को ना आप चला रहे हो, एक जगह रुक नहीं रहा है। ठीक है, विद द सन कार्ड आई एम सीइंग, देखो जैसे यहाँ पे ना मेरी सन कार्ड से भी ज़्यादा एक इन फ्लावर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसे नज़र जा रही है। सो इट मीन्स कि आप दोनों को ना एक इंट्यूटिवली एक आप दोनों का बॉन्ड होने वाला है, जहाँ पे एक टेलीपैथी हम कहते हैं ना कि काइंड ऑफ आप इमोशंस अंडरस्टैंड कर सकते हो, अब आपके फ्यूचर स्पाउस आपके इमोशंस समझेंगे। कभी कभी लोगों को ऐसे होता है कि काइंड ऑफ आप काइंड ऑफ जैसे गुस्सा भी हो तो आपका बिहेवियर से पता लग जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको समझ ही नहीं आता, कि जब तक उनको बताओ नहीं कि हाँ हम गुस्सा, तब तक उनको कहेंगे कि पता नहीं ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, एकदम से चुप क्यों हो गए, कुछ नहीं होता। बट आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे हैं कि उनको सब पता लग जाता है, उनको एक काइंड ऑफ इंट्यूटिवली कैसे समझ में, एनर्जी समझ में आ जाती है कि आप ठीक नहीं फील कर रहे हो या फिर कुछ हुआ है आपके काइंड ऑफ वे से। ठीक है, मतलब ऐसी छोटी छोटी बातों पे इतना ध्यान रखने वाले होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। तो एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में होगी कि अगर आपका मतलब नहीं आपको ठीक कर रहा है ना, अगर आपके फ्यूचर स्पाउस सपोज फॉर एग्जांपल किसी कहीं जाने के लिए बहुत बहुत एक्साइटेड होंगे, एंड आप आए, आपका मूड नहीं था, आप घर आए, आप कहीं से भी अपने काम से आए, जहाँ से भी आप घर आए, एंड आपका मूड ठीक नहीं लग रहा था, तो आपके फ्यूचर स्पाउस ये नहीं होंगे कि आपको फोर्स करेंगे कि नहीं अभी चलना 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 चलना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वहाँ पे जाके मूड ठीक होगा। बट इंस्टेंट आपके फ्यूचर स्पाउस वहीं पे मतलब सारी चीज़ें ड्रॉप करके ना आपके पास आ जाएंगे, एंड ही और शी वुड वांट टू नो कि आपके साथ क्या हुआ, ऐसे क्यों आपका मूड ख़राब है, आपको कुछ अच्छा सा मतलब जो आपका कंफर्ट फूड होगा या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जिससे आपका मूड अच्छा होएगा, वो चीज़ वो करना चाहेंगी उस चीज़ में। एंड विद द प्रेजेंस ऑफ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सी द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी इज हेयर एंड विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी इज हेयर। तो आपके फ्यूचर स्पाउस ना बिल्कुल भी ऐसे नहीं होने वाले हैं जहाँ पे हम कहते हैं ना कि जो इंसान बहुत ज़्यादा बात करता है या फिर एक इंसान मतलब सबके लिए अवेलेबल होता है, आपके फ्यूचर स्पाउस वो बिल्कुल भी नहीं है, पॉइंट नंबर 1। एंड आपको ऐसे लिटरली लगेगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस इतना बिजी होके भी आपके लिए हमेशा टाइम निकाल लेते होते हैं, एंड पीपल वुड बी शॉक, कि उनको ऐसे लगेगा कि ये इंसान तो मतलब इस इंसान को तो किसी और से फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो ये इंसान मतलब ऐसे वाइफ डिवोटेड या हस्बैंड डिवोटेड कैसे हैं। तो आपके ना फ्यूचर स्पाउस को लोग ऐसे बोलते होंगे, काइंड ऑफ ऐसे समझते होंगे कि ये पर्सन तो बहुत ऐसे ही है, इस पर्सन को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा याद नहीं कर रहा। बट आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे है कि उनको ना जेन्युइनिटी समझ में आ जाती है कि कौन उनके लिए अच्छा सोचता है और कौन नहीं अच्छा सोचता है। एंड स्टार्टिंग से ही आपके लिए ना एक सॉफ्ट स्पॉट होने वाला है आपके फ्यूचर स्पाउस के दिल में। ऑफकोर्स यू आर गोइंग टू बी द स्पाउस, तो सॉफ्ट स्पॉट आपके लिए नहीं होगा तो और किसके लिए होगा। बट आई एम सीइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग माइंडेड भी है, एंड विद द किंग एंड द क्वीन एनर्जी प्रेजेंट हेयर। तो आप दोनों ही ऐसे होने वाले हो जहाँ पे आप दोनों क्लियर कट बोल देते हो चीज़ें, आप लोगों को अपने दिल में रखने वाली बात आपके अंदर आती नहीं कि आप अपने दिल में रख लो। बट आई एम ऑल्सो सेइंग कि थोड़ा सा विद द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक विच इज़ हेयर, कि थोड़ा सा ऐसे होगा कि आप दोनों क्लियर कट तो बोल देते हो, बट जब आप लोग कोई डिसीजन ले लेते हो ना, सपोज आपने किसी चीज़ से रिलेटेड डिसीजन ले लिया, तो आप लोग ज़रूरी नहीं समझते उसको ओवर एक्सप्लेन करना। एंड वो सिर्फ आप ही के साथ नहीं, आपके फ्यूचर स्पाउस भी ऐसे करेंगे कि वो ज़रूरी नहीं समझेंगे कि उसको ओवर एक्सप्लेन करना, एंड आप भी नहीं समझोगे। बट थोड़ा सा से क्या होएगा कि आप दोनों का ना बैलेंस थोड़ा बिगड़ जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि जहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस ने कोई डिसीजन ले लिया एंड आपको उसके बारे में नहीं पता था, एंड आपको एक काइंड ऑफ वर्डिक्ट सुना दिया कि हाँ ऐसे है, एंड आप कहोगे ये क्या हुआ, मतलब क्योंकि आपको ऐसे है कि अगर आप दोनों एक रिलेशनशिप में हो, आप दोनों एक मैरिज बॉन्ड में हो, तो आपकी भी से हो, आपकी फ्यूचर स्पाउस की भी से हो, जो यूजुअली होती होगी आपके घर में, ठीक है, आप दोनों के बीच में। तो वो चीज़ आप ऐसे कहोगे कि ये कैसे हो गया, ठीक है, तो उसके लिए आप ऐसे काइंड ऑफ थोड़े गुस्से हो जाओगे, थोड़ा अनॉयड भी हो जाओगे, पॉइंट नंबर 1। बट नाउ देन यू विल गो टू कन्फ्रंट योर फ्यूचर स्पाउस, कि आपके हस्बैंड या वाइफ को आप कन्फ्रंट करोगे, बट उनका वो से नहीं होगा, उनके दिमाग में थोड़ा सा होगा कि उन्होंने कभी सीखा ही नहीं ये चीज़ें करना, उन्होंने कभी सीखा ही नहीं कि आराम से काइंड ऑफ बैठ के इस चीज़ों को डिस्कस करना, क्योंकि कभी उनके साथ ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आई नहीं। वो अपने जैसे हम कहते हैं ना वर्क पगलू, तो अपने काम में लगे रहते। तो आप उनको काइंड ऑफ एक जैसे अलग से वे में उनको समझाओगे कि अगर कोई डिसीजन लेना होता है तो भी एज अ हस्बैंड वाइफ हम दोनों को इकट्ठे उसको मिलके वो डिसीजन लेना पड़ेगा। एंड यहाँ पे ऐसे नहीं कोई डिक्टेटरशिप नहीं चल रही कि आपका मन किया आपने बोला आपने कर दिया, ठीक है, व्हाट अबाउट मी, व्हाट अबाउट आवर बॉन्ड, ठीक है, वो वाली एनर्जी है। क्योंकि आपको जो आप डिसीजन लोगे, आपके फ्यूचर स्पाउस डिसीजन लेंगे आप दोनों के रिलेटेड, वो दोनों को इफेक्ट करना है ना। तो वो चीज़ आप अपने फ्यूचर स्पाउस को थोड़ा सा ना काइंड ऑफ स्वीट टॉक करके या काइंड ऑफ उन्हीं की भाषा में थोड़ा अलग से समझा के आप उनको
काइंड ऑफ मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप उनको समझा दोगे, तो उसके साथ फिर आपका इमोशनल बॉन्डिंग स्टार्ट होगा। बिकॉज आई एम स्टार्टिंग टू फील कि ऐसा होने वाला है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना काइंड ऑफ जैसे आप लगा लो आपका कल्चर या फिर कुछ, तो जैसे आपने जो बचपन से चीज़ें देखी है ना, आपके फ्यूचर स्पाउस ने अलग देखी होंगी, तो काइंड ऑफ आपका जो वैल्यू सिस्टम है या फिर काइंड ऑफ आप दोनों का माइंडसेट है ना, वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। सो द काइंड ऑफ वे आपके फ्यूचर स्पाउस सोचते हैं, द काइंड ऑफ वे आप सोचते हो वो डिफरेंट होगा। तो आप दोनों को एक बैलेंस बिठाने के लिए, एक तालमेल बिठाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। बट ऐसे नहीं मैं कह रही कि आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे नहीं है। एंड आई एम ऑल्सो सेइंग फॉर सम ऑफ यू इट इज़ लाइक कि आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे हैं कि हाँ बाहर में जा रहा हूँ ना या बाहर में जा रही हूँ ना, तो यू नो बी लाइक दिस कि हाँ जैसे मतलब आप जैसे भी चाहो, या फिर मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस को थोड़ा ऐसे होगा काइंड ऑफ कुछ भी हो, जैसे वो घर पे जैसा भी उनका बिहेवियर है आपके साथ काफ़ी, लेकिन बाहर ऐसे नहीं दिखाना कि बाहर घर पे वो क्या काम करते हैं। तो थोड़ा सा काइंड ऑफ ऐसे होता है कि एक हमारी पर्सनैलिटी बनी हुई है। वैसे मैंने कहा कि आपके फ्यूचर स्पाउस की काफ़ी पर्सनैलिटी बनी है, तो वो लीडरशिप पोजीशन में काफ़ी होंगे, तो ही वुडंट वांट और शी वुडंट वांट कि जैसे वो घर पे आपके साथ काइंड ऑफ एक रिलैक्स वे में बात करते हैं, सब कुछ आपके लिए जो करते हैं वो लोगों को पता लगे कि आप वो करते हैं आपके लिए। तो ही वुड वांट कि ठीक है बाहर में जैसे मेरी पर्सनैलिटी है उसको वैसे ही रहने दो, एंड आई विल गो एट होम एंड पैम्पर यू अ लॉट। तो आप दोनों के बीच में ऐसे इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बिठाई होगी। आई एम नॉट सेइंग इट इज़ फेक, बट हाउ इट इज़ लाइक समवन इज़ लाइक कि हाँ मैं पोजीशन पे हूँ, सो माई वाइफ वुड बी, जैसे अगर मैं पोजीशन पे हूँ तो माई वाइफ इट इज़ लाइक कि मेरी वाइफ जो है वो इस पोजीशन पे हो और ऐसे ही रिएक्ट करे, एंड अगर मेरा हस्बैंड ऐसे तो ऐसे ही रिएक्ट करे, काइंड ऑफ थोड़ा सोसाइटी को दिखाने के लिए थोड़ा सा ऐसे। मैं फेक नहीं कह रही हूँ, बट आपके फ्यूचर को थोड़ा सा ऐसा होगा कि काइंड ऑफ गिविंग देम फेस। तो वैसी वाली एनर्जी, ऐसे हम कहते हैं ना कि थोड़ी सी इज्जत रख लेना यार, बाहर जाके नहीं सब बोलना, घर पे जो चलता है चलता है, लेकिन बाहर नहीं, ठीक है। तो आपके फ्यूचर को थोड़ा सा ना आपके साथ ऐसे थोड़ा काइंड ऑफ ऐसे करते होंगे कि घर जाके मैं काम कर दूंगा, मैं काम कर दूंगी, बाहर नहीं बोला, ठीक है, बाहर कुछ नहीं, क्योंकि बाहर एक अलग आपकी एटीट्यूड, आपकी अलग एक पर्सनालिटी बनी होती है, तो घर से तो बिल्कुल होती है एवरी हाउ भी से कि सबके दो फेस होते हैं, तो वो चीज़ होगी, ठीक है। एंड काइंड ऑफ आपको भी मजा आएगा, क्योंकि यू विल लाइक ठीक है थोड़ा बहुत ही बोलना है, कोई बात नहीं, बोल दूंगी तो तारीफें ही करनी कर दूंगी या कर दूंगा, क्योंकि घर जाके तो फिर आराम से आपको आराम ही है, ठीक है। वो वाली एनर्जी है पाइल नंबर 1। बट आई एम थिंकिंग थोड़ा सा ये टाइम लेगी ये चीज़, क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी आपको ना स्ट्रेट अवे बातें समझा के अपने फ्यूचर स्पाउस को हर चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी उनको समझ में आएगा। ओके, वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड आई एम सेइंग कि पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 1 आप और आपके फ्यूचर स्पाउस को ना थोड़ा ऐसा होगा कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करने वाले हो। आपके फ्यूचर स्पाउस ना ऐसे हैं कि वो उनको है कि अगर उनको कोई कॉम्प्लीमेंट दे देना तो वो 7वें आसमान पे पहुंच जाते हैं, बिकॉज उनको कभी ऐसे नहीं हुआ होगा कि उनको कभी किसी ने बोला ओके आपने ये काम कर दिया, वाह वाह क्या बात है, कोई नहीं कर सकता। मतलब थोड़ा सा उनको जैसे ना सिर पे चढ़ाओगे ना पाइल नंबर 1, तो आप दोनों के बीच में जो एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होने वाली है। एंड आई एम सेइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना जेन्युइनली वो सारे कॉम्प्लीमेंट्स को डिजर्व करते हैं, बट इट इज़ लाइक कि आप ज़्यादा बोलते नहीं हो। बट अगर आप ज़्यादा अपने फ्यूचर स्पाउस को विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स फॉर द कंफर्मेशन, अगर आप थोड़े अपने फ्यूचर स्पाउस को थोड़ा सा मतलब हर वक्त अगर उनको नहीं आप डीमोटिवेट या फिर अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो आप वो गलत को इतना वो मत रखो, इतना ज़्यादा आप उसके ऊपर नहीं करोगे। बट अगर आप उनके कोई सही को कुछ मतलब नॉर्मल सी चीज़ की होगी ना, उस पर भी आप उनको ऐसे कॉम्प्लीमेंट दे दोगे, प्रेस कर दोगे ना, तो आपके फ्यूचर स्पाउस ना वो चीज़ और अच्छे से करने होंगे। एंड उनको बार बार होगा कि ही और शी वॉन्ट्स टू प्रूव समथिंग टू यू, तो वो प्रूव करना चाहेंगे कि वो कितने अच्छे स्पाउस बन सकते हैं, कितने ज़्यादा अच्छे हस्बैंड या कितनी अच्छी वाइफ बन सकते हैं, वो वाली एनर्जी है। एंड ये ऐसे नहीं है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को आपको ना काइंड ऑफ मैनिपुलेट करना पड़ रहा है, कुछ ऐसा करना पड़ रहा है। पाइल नंबर 1, ये फ्यूचर स्पाउस जेन्युइनली डिजर्व्स दीज थिंग्स, बट उनको कभी किसी ने अप्रिशिएट किया नहीं होगा। हाउ इट इज़ लाइक कि कभी कभी लोग इतने मतलब जैसे काइंड ऑफ ऐसे होता है कि कभी उन्होंने सीखा ही नहीं होता कि ये सब चीज़ें भी बोलनी होती हैं, या ये चीज़ें रिसीव करने से आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करो, सो पीपल विल बी लाइक कॉम्प्लीमेंटिंग यू बैक। कई लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स लेने नहीं आते, बिकॉज कभी किसी ने वो एक काइंड ऑफ रूम ही नहीं रखा कि हाँ कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है तो उसको काइंड ऑफ थैंकफुल होना कि हाँ यार सच्ची में मैं प्रिटी लग रही हूँ, इसलिए मेरे को कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। नहीं, दूसरे को आप भी प्रिटी हो, आप भी प्रिटी हो, मतलब ये गिव एंड टेक थोड़े ना चल रहा है। अगर किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया तो टेक इट, थैंक यू, ठीक है। एंड वो आप क्योंकि आप अच्छे इंसान हो तो आप बोलते हो कि हाँ यार थैंक यू सो मच, यू आर सच अ काइंड सोल, यू आर सच अ ब्यूटीफुल सोल। तो वैसी वाली एनर्जी है। तो पाइल नंबर इट इज़ लाइक आप दोनों के बीच में जो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। एंड यू विल सी कि जो चीज़ें कभी कभी आपको आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में इरिटेट करती थी, आहिस्ता आहिस्ता आपके फ्यूचर स्पाउस विल बी लाइक कि मेरे को पता है मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड को ये चीज़ इरिटेट करती है, आई वोंट डू इट, ठीक है। एंड दिल बी लाइक अच्छा टाइम हो गया घर जाने का, मेरे को भागना है, घर घर पहुँचना है, ठीक है, एंड एवरीथिंग। बट बाहर थोड़ा सा दिखाएंगे कि काइंड ऑफ थोड़ा काइंड ऑफ अपना जैसे बनने की कोशिश करेंगे, बट आपके फ्यूचर स्पाउस से है नहीं है। और थोड़ा सा उनका है कि हाँ उनकी पोजीशन जैसी है तो उसके काइंड ऑफ उनको ऐसे बिहेव
बिहेव करना है, क्योंकि जैसे आप खुद समझो कि अगर आप एक पोजीशन पे हो एंड वहाँ पे आप ऐसे बिहेव करने लग जाओ जैसे आप एक इंटर्न हो या फिर जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है, तो फिर कौन ही आपको सुनेगा। तो वैसी वाली एनर्जी है क्यूरियस। तो आप दोनों की मैरिज में ना हमेशा क्यूरियोसिटी रहेगी कि एक दूसरे के बारे में जानना या फिर कुछ ना कुछ एक दूसरे इकट्ठे आप एक्सप्लोर करना आप लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा। पाइल नंबर 1, ठीक है, एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग उसी चीज़ से बैठ रही है कि आपने सपोज जैसे हम कहते हैं ना आजकल, आपने अपने फ्यूचर स्पाउस को बोला कि यार ये चीज़ ना मुझे बहुत अच्छी लग रही है, लेट्स गो देयर, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस ने एकदम से कैलेंडर खोल लेंगे, अच्छा हम लोग कब फ्री हैं, कब हमारा शेड्यूल बन सकता है, सब कुछ है और डन, बुकिंग डन, एंड लाइक कर भी दी बुकिंग, डन, जो बोला बस कर दो, ठीक है, उसी टाइम कर दो। एंड विद द 8 ऑफ वांड्स एंड द स्टार कार्ड, सो इट इज़ लाइक कि आपको हमेशा ऐसे एक होपफुल फीलिंग रहेगी कि चाहे जो मर्जी हो जाए, इट इज़ गोइंग टू वर्क आउट बिटवीन बोथ ऑफ यू। तो दैट इज़ फॉर श्योर, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट पाइल नंबर 1। एंड आई एम ऑल्सो सेइंग कि ऐसे कहा ना 8 ऑफ वांड्स, सो आई एम सेइंग कि काफ़ी आप दोनों की लाइफ बहुत एनर्जेटिक रहने वाली है, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की इतनी अच्छी होने वाली है दैट यू विल फील कि एक होता है ना, कई लोगों को ऐसा लगता है कि यार मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि आजकल मैं इतना ज़्यादा लेजी की होगी, इतनी ज़्यादा टायर्ड की होगी हूँ, बट विद योर फ्यूचर स्पाउस यू वुड एक्चुअली फील एनर्जेटिक। आप दोनों नई नई चीज़ें ट्राई करोगे, वो ट्राई टू गो कैंपिंग, ठीक है ना, स्टार्स देखने जाओगे, ठीक है, जैसे या फिर कभी माउंटेन्स पे ट्रिप मार लिया, कुछ ऐसे कर लिया, तो आप दोनों की ऐसी एनर्जी होगी कि आप लोग बाहर बहुत ज़्यादा जाना चाहोगे अपने घर से, एज इन की कभी कभी कहीं एक छोटा सा ट्रिप मारा है, रोड ट्रिप मारा है, ठीक है, 2-3 दिन का ट्रिप कर लिया, तो आप दोनों के लिए वही बहुत अच्छा होएगा। इंटरनेशनल ट्रिप्स भी मुझे बहुत दिख रहा है कि आप लोग लोगे, तो वो क्या होएगा, एक काइंड ऑफ जैसे भी आप दोनों के मन में होगा ना जो चीज़ें आप कर दिया करोगे एंड आपके फ्यूचर स्पाउस भी वो चीज़ कर दिया करेंगे। तो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि आपके जो इमोशन, जैसे आपका काइंड ऑफ नहीं मन कर रहा है, कभी आपको नहीं फील हो रहा है, तो वो कभी कभी आपको ऐसे लगेगा कि मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, वो चीज़ें हो जाती हैं। तो वो साइमल्टेनियसली आप भी ऐसी चीज़ें करोगे एंड आपके फ्यूचर स्पाउस भी ऐसे करेंगे, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। बट एक जो चीज़ मुझे दिख रही है कि अगर आप अपने फ्यूचर स्पाउस को थोड़ा काइंड ऑफ जैसे वो चाहते हैं ना फीड दे ईगो काइंड ऑफ थिंग, स्टार्टिंग से वो चीज़ रखोगे तो इट विल बी लाइक कि काफ़ी जल्दी आप दोनों के बीच में एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। बिकॉज योर फ्यूचर स्पाउस विल समवन कि जिस पर्सन ने सिर्फ काम ही करा है एंड इस पर्सन को है कि हाँ काम 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 काम, उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि वो चीज़ कभी किसी ने एक रूम ही नहीं दिया कि हाँ इतना हम ज़्यादा किसी और जेंडर के साथ बात भी कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे ही वो रूम ही नहीं मिला कि हाँ डेटिंग करने, ये करना वो करना, ठीक है, गर्ल्स बॉयज़ ऐसा कुछ नहीं है आपके फ्यूचर स्पाउस को, तो उनको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, ठीक है। तो उनका थोड़ा यही होगा कि यार मतलब जो भी है ठीक है, देखी जाएगी, तो देखी जाती करते 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 कितना टाइम लगे पता नहीं चला। तो वो काइंड ऑफ वे में जैसे वो भी सीखेंगे कि कैसे बिहेव करना है, कैसे हर चीज़ करनी है, तो वो काइंड ऑफ चीज़ें में आप दोनों के बीच में वो करते करते एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बन जाएंगे। एंड आई एम सेइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना वुड बी रियली हैप्पी। एक चीज़ मुझे ऐसे दिख रही है, दे वुड बी रियली हैप्पी कि अगर आप जेलस हो एंड अपने फ्यूचर स्पाउस को आप शो करोगे कि आई एम जेलस, एंड वो उनका मतलब उनका ऐसा होगा, वो सातवें आसमान पे होगा कि यस मेरे लिए जेलस है। तो ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है कि बड़े खुश हो जाया करेंगे कि आप अपनी केयर दिखा रहे हो, आप थोड़े पॉजेसिव हो रहे हो, आप उनके लिए जेलस हो रहे हो, तो ऐसी एनर्जी आ रही है पाइल नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। तो उनकी एक अंडरस्टैंडिंग यही बन जाएगी कि हिज और हर वाइफ केयर्स अबाउट हिम और हर, तभी जेलस होता है इंसान, ठीक है। 6 से छोटी छोटी बातें भी कर दोगे अगर आपकी उन वो को पे हैं एंड उन्होंने नहीं बोला कि आप उनके लिए लंच ले आओ, बट उन्होंने आपको ऐसे नोटिफाई कर दिया कि मैं आज लंच नहीं कर पा रहा है, लंच नहीं कर पा रही क्योंकि आई एम सो एंड सो बिजी, एंड अगर आपके पास टाइम है तो आप उनके लिए लंच उनके काम पे ले जाओ, एंड बी लाइक मतलब फिर तो पाइल नंबर 1 जो आप मर्जी बोलो आपके फ्यूचर स्पाउस करने को तैयार है। मतलब ऐसे उनको काइंड ऑफ फील करवाना कि जहाँ पे ही और शी इज़ लव्ड, उनको कोई अंडरस्टैंड करने वाला है, उनको कोई केयर करने वाला है, तो जितना आप उनको करोगे ना वो 4 टाइम्स वो चीज़ करने को रेडी होंगे। एंड वो जेन्युइनली में एक बहुत प्योर सोल है आपके फ्यूचर स्पाउस, बड़े इनोसेंट भी है, बट लाइफ के कारण ना अपने दबा दिया अपनी इच्छाओं को, और दबा दिया वो जो उनका बचपना या फिर ऐसे हम कहते हैं ना काइंड ऑफ एनर्जेटिक और वो वाली एनर्जी थी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो स्टार्ट होएगी एंड आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ेगी, तब आप दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा होएगा। Any other messages? No. This is for the reading, my dear pile number 1. I hope you liked my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And please मेरी videos को hype कर दो pile number 1. My dear lovely viewers, please hype कर दो. It will help my videos to reach out to more people. So thank you so much for that. And if you want personal readings, you can surely DM me on my Instagram @tarot_by_avni. Also please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Bye my lovely souls. Radhe Radhe. Stay safe. Take care. Radhe Radhe. Hello my dear pile number 2. How are you all? Okay, now we'll see कि emotional understanding between you and your future spouse कैसे होगी। इमोशनल अंडरस्टैंडिंग से हमारा मतलब ये भी है कि कैसे आप लोगों के बीच में एक काइंड ऑफ कम्युनिकेशन होगा, कि काइंड ऑफ आप दोनों की जो चीज़ मतलब जो चीज़ें सिर्फ आपको और आपके फ्यूचर स्पाउस को ही समझ आ पाएंगी। एंड ओके विल सी क्या होगा। पाइल नंबर 2 इज इमोशनल अंडरस्टैंडिंग विद द फ्यूचर स्पाउस।
have Four of Wands. We have Ace of Swords. We have Seven of Cups. Ten of Cups. We have Nine of Pentacles and Two of Wands. Okay. सो पॉइंट नंबर 2, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस वुड बी कि आपके फ्यूचर स्पाउस इज़ हेयर टू मेक यू फील कि फैमिली इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड आपको अपनी फ्यूचर स्पाउस से इतनी कंफर्टेबल वाइब्स आएंगी फ्रॉम द स्टार्ट, एज इन की कभी आपको ऐसा लगा करेगा कि इतना आपकी फैमिली में आपकी इंपॉर्टेंस नहीं है जितना आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में आपकी इंपॉर्टेंस है। लाइक फॉर मोस्ट सम ऑफ यू आई एम सीइंग दैट कि से फैमिली से इतना ज़्यादा थोड़ा वो नहीं कनेक्ट है, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू, फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि काफ़ी आपके फ्यूचर स्पाउस का ना ऐसा लगेगा कि जो फैमिली से आपको इतना लव नहीं मिल पाया वो आपको आपके फ्यूचर स्पाउस एंड उनकी फैमिली से मिलेगा, वो एनर्जी आ रही है। एंड फॉर दोस ऑफ यू हु हैव अ लविंग फैमिली, आई एम सीइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे होंगे कि ना वो आते ही आपकी फैमिली को पटा लेंगे। लाइक काइंड ऑफ जैसे आपकी फैमिली विल बी लाइक वाओ, लाइक कौन है ये, कहाँ से आया है ये आई है ये। तो वैसी वाली एनर्जी है कि फैमिली काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होने वाली है आपके फ्यूचर स्पाउस से। पाइल नंबर 2 वाली एनर्जी है। एंड वहीं से जहाँ पे आपको ऐसा होगा ना कि जहाँ पे आपके पेरेंट्स, जहाँ पे एक फैमिली का एक स्टैंप लग गया कि हाँ ये पर्सन बिल्कुल ठीक है, तो काइंड ऑफ साइकोलॉजिकली हमारे दिमाग में ऐसा होता है कि हाँ ये पर्सन ठीक है ना। तो वो वाली एनर्जी है। लेकिन काइंड ऑफ मुझे आप दोनों के लिए ना ऐसे अरेंज मैरिज वाली थोड़ी वाइब दिख रही है, या फिर ऐसा होगा कि काइंड ऑफ आप दूसरे को जानते होगे एंड आपके आपकी फ्यूचर स्पाउस ने आपके घर पे रिश्ता भेज दिया होगा, वैसे प्रपोजल भेज दिया होगा। लाइक वो आपके अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज, दैट इज़ फॉर अनदर, बट यहाँ पे जो वाइब आ रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। एंड विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द सेवन ऑफ कप्स एनर्जी, लाइक एस ऑफ स्वॉर्ड्स में यहाँ पे है जहाँ पे एक न्यू बिगनिंग हो रही है, जहाँ पे आप लोग पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं उससे आप दोनों एक काइंड ऑफ जैसे हम कहते हैं ना चैप्टर क्लोज करना, तो जैसे कबर्ड है, ये कबर्ड को क्लोज करके आप दोनों एक न्यू बॉन्डिंग स्टार्ट करोगे। एंड इट विल लाइक नॉट एवरी ग्रेट ऑप्शन यू आर गिवन विल बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। तो जैसे आप दोनों अपने पास में जो चीज़ें आप दोनों ने काइंड ऑफ जैसे हम कहते हैं ना कि कभी कभी ज़रूरी नहीं है लक की मैटर करता है, कभी कभी हमारे डिसीजन जो हमने लिए होते हैं वो भी मैटर करते हैं। सो विद द टू ऑफ वॉन्ड्स आई एम सीइंग कि जो भी आप लोगों ने गुड डिसीजन लिए, बैड डिसीजन लिए, जो भी उसके रिजल्ट्स थे, आप फिर भी ग्रेटफुल हो गए कि इट लेड टू योर फ्यूचर स्पाउस। पाइल नंबर 2, तो ऐसे आप दोनों का ऐसे बॉन्ड स्टार्ट होएगा जहाँ पे विल बी लाइक कि ठीक है अब हमें पता है कि वी बोथ आर टुगेदर। तो अब जो भी पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं, नो मैटर रिलेशनशिप्स, जो नो मैटर व्हाट हैपेंड, वट एवर हैपेंड, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ जो भी हुआ है उसको हम चैप्टर को क्लोज करके एंड वील स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। यू नो हाउ इट इज सेइंग कि आपकी जब मैरिज होते थे तो देन यू स्टार्ट अ सेकेंड लाइफ। तो वैसी वाली एनर्जी एंड फैमिली का जो इन्वॉल्वमेंट है, लाइक फैमिली जैसे होगा ना आपको, और आपको बड़ा ऐसे होगा कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस की फैमिली हो वो आपको लव करे एंड पैम्पर करे, तो वो चीज़ अगर आप सोचते हो तो ज़रूर होगी। पाइल नंबर 2 है टच वुड फॉर दैट। एंड आई एम सीइंग कि 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऐसी एनर्जी है कि आपको ना काइंड ऑफ ऐसा लगेगा कि मतलब लग नहीं रहा यार, फील नहीं आ रहा मैरिज हो गई, क्योंकि ऐसा लग रहा है सब कुछ सेम ही है, वही मैं जैसे मेरा वो लाइफस्टाइल है, जैसे मैं उठती हूँ या उठता हूँ उसी टाइम पे उठ रहा हूँ, उसी टाइम पे काम कर रहा हूँ, उसी टाइम पे सब कुछ है। बट एक अलग सी रौनक ही आ गई है घर में, एक अलग सा मज़ा, एक एक्साइटमेंट सी आ गई है। तो वैसे आप दोनों की इमोशनल बॉन्डिंग स्टार्ट होगी। पाइल नंबर 2 कि जहाँ पे ना आपको ऐसा लगेगा कि आप बड़े एक्साइटेड फील करोगे कि हाँ अच्छा आज यहाँ जाना है, अच्छा वहाँ जाना है, अच्छा ये करना है वो करना है। तो वो प्लान्स के लिए आप लोग को हेड करोगे, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा डेट्स प्लान करो, माय गॉड वाओ डेट्स प्लान हो रही है, ठीक है, मज़ा आएगा, ठीक है। वैसी वाली एनर्जी है पाइल नंबर 2। तो आप दोनों के बीच में एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग ऐसी जा रही है कि जहाँ पे यू नो हाउ पीपल आए कि यार मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए, मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए। एंड लेकिन जब आपको अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलोगे आपको ऐसा लगेगा ऐसा चाहिए, फ्यूचर स्पाउस जैसा चाहिए, मतलब जो पर्सन होगा वो चाहिए, वो फ्यूचर स्पाउस होना चाहिए। वैसी वाली एनर्जी है पाइल नंबर 2। एंड आई एम सीइंग कि ना आप दोनों थोड़ा ऐसे हो कि थोड़ा सा अपने दिल पे रख लेने वाली बात, यार उसने मुझे ऐसे कह दिया, उसने मुझे वैसे कह दिया, पता नहीं यार क्या होगा, ठीक है। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस कहोगे कह दिया तो कह दिया, अब क्या करें, अब उसके बाद लड़ना तो पड़ेगा ना। तो आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे हैं जहाँ पे आप बड़े इमोशनल हो रखे हो कि मेरे साथ मेरे को उसने ये कह दिया, मेरे को उसने कह दिया। आपके फ्यूचर स्पाउस कहेंगे अब लड़ना तो पड़ेगा, अब मेरे पास ये 2 ऑप्शन मैं दे रहा हूँ या मैं दे रही हूँ, या तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं या ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, आप बता दो कैसे सॉल्व करना है। एंड वो लाइक कि नहीं हम वायलेंस नहीं कर सकते, हम एंगर ही नहीं हो सकते, हमेशा लड़ाई हमेशा सोल्यूशन नहीं होता, प्यार से करना चाहिए। एंड फ्यूचर स्पाउस भी लाइक लेक्चर मत दो, मुझे बस बता दो कि क्या सोल्यूशन चाहते हो, ठीक है। वैसी वाली एनर्जी, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस भी लाइक कि सैड नहीं होना,
ठीक है, उनको ऐसे लगेगा कि लाइफ पहली बड़ी छोटी है, सैड होकर टाइम वेस्ट कर लिया तो फिर क्या कर लिया। तो वैसी वाली एनर्जी है पॉइंट नंबर 2। आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़े ना काइंड ऑफ मुझे ऐसे लग रहा है कि मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि जिसको है कि यार क्या ही हो जाएगा, मैं हूँ या मैं हूँ ना, क्या ही हो जाएगा देख लेंगे, देखी जाएगी। तो वैसी वाली वाइब के होने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। लाइक काफ़ी मुझे चिल दिख रहे हैं कि मतलब जैसे होता है ना, एक पर्सन होता है कि उसने देख लिया होता है, उसने सब कुछ समझ लिया होता है, परख पुरख लिया होता है, तो वो एनर्जी वो कह रहा है कि ठीक है जो भी है, ओके फाइन, ठीक है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ओके। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, चैरियट की एनर्जी है। वही मैंने कहा ना पॉइंट नंबर 2, आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे होगा कि यार अपने आप को ना हमेशा खुश रखना चाहिए। मतलब ना आपके फ्यूचर स्पाउस बड़े ही आपको काइंड ऑफ इनडायरेक्ट वे में ऐसे चीज़ें सिखा दिया करेंगे जहाँ पे उन्होंने लाइक यूल बी लाइक कि मुझे ये चीज़ चाहिए थी, हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए थी, मुझे एक्चुअल में ये चीज़ चाहिए थी। तो आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी ऐसे ही है पॉइंट नंबर 2 कि ना आपको ऐसी ऐसी चीज़ें काइंड ऑफ बोल जाते हैं, जब आपके फ्यूचर्स बात ही कर रहे होगे ना, उनको ऐसी ऐसी चीज़ें समझा देते हैं लाइक कि हाँ यार मुझे यही चीज़ सुननी थी। तो आपके फ्यूचर स्पाउस हमेशा आपको यही एक इमोशनल बॉन्डिंग, मतलब वो ऐसे नहीं कर सकते कि आपके फ्यूचर्स ऐसे नहीं कर सकते कि अगर आप वो रो रहे हो तो उनको मतलब काइंड ऑफ ऐसे चुप कराएं, वो आपको डांट के चुप करा देंगे। मतलब मैं लाइक रियलिटी में मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि वो थोड़ा ऐसे वो नहीं कर सकते कि जरा ये बड़ी प्यार से बात करना और बड़ी ही हलीमी से बात करना, वो उनमें नहीं है। अगर आप रो रहे हो तो आपके फ्यूचर पास से कहेंगे मेरे को बता कि किसने करा है, मैं बताता हूँ या मैं बताती हूँ। तो थोड़ा ना वो उनको पावर सुपीरियर वाली थोड़ी है एनर्जी उनके अंदर कि लाइक कि और वो उनका मन में होगा कि आपको प्रोटेक्ट करना है, तो वो जैसे मर्जी करना है। तो उनका ये नहीं होगा कि रोने से कुछ नहीं होने वाला, करके दिखाना पड़ता है कि चलो पहले चीज़ कर लो, हर चीज़ तरह अपना हक का अपना वो ले लो और उसके बाद देखी जाएगी रोना है कि नहीं रोना, फिर रोना है कि अगर प्रॉब्लम सॉल्व होगी है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस ना हमेशा आप दोनों के बीच में एक इमोशनल बॉन्डिंग ऐसी भी रहेगी कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से बड़ा इंस्पायर्ड फील करोगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, जितनी मर्जी प्रॉब्लम, जितनी मर्जी डिफिकल्टी हो जाए। आपके फ्यूचर स्पाउस ना उसको ब्लेम गेम नहीं करते कि तूने ही करा, तूने वो करा, तूने वो करा। आपके साथ कहोगे सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का, मेरे को सोल्यूशन चाहिए, सोल्यूशन मिल गया काम हो गया, बात खत्म। तो वो चीज़ है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस ना काफ़ी मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको ऐसे लगेगा कि ये चीज़ होगी, वो चीज़ होगी, आपने मतलब जैसे काइंड ऑफ आपके हेयर फॉल होना शुरू हो गया, इतने स्ट्रेस में हो गए हो आप। बट आपके फ्यूचर कहोगे इतनी टेंशन किस बात की, किस बात की इतनी टेंशन, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस ना बड़े ऐसे हो गए हैं, मतलब उनको लाइफ में एक एजेंडा है कि जितनी भी है ना अच्छी तरह निभाओ, जितनी भी लाइफ है ना अच्छी तरह निभाओ एंड सब कुछ करो, क्यों इतनी टेंशन लेनी, जो चीज़ करनी है करनी है। आई एम सेइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस भगवान में, स्पिरिचुअलिटी में बहुत मानते होंगे एंड हिल बी लाइक कि जो डेस्टिन्ड है, जो कर्मा करा के आए हैं देखो वो तो भुगतने ही पड़ेंगे, लेकिन भगवान का नाम ले लो, अच्छा अपना स्पिरिट रख लो, ठीक है, अपने अच्छे कर्म कर लो, तो क्यों भगवान ऐसे गलत करेंगे। तो वैसी वाली काइंड ऑफ वाइब है आपके फ्यूचर स्पाउस की पॉइंट नंबर 2। लाइक मुझे काफ़ी ऐसी वाइब दिख रही है। एंड विद द एस ऑफ कप्स एक इमोशनली अवेलेबल ना आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, लेकिन वो उनका वो ऐसे नहीं कर सकते कि जैसे काइंड ऑफ ऐसे प्यारे प्यारे वर्ड से आपको थोड़ा समझाएं सुलझाएं। वो आपको गुस्सा करके चुप करवा देंगे कि रोना नहीं है, ठीक है, जो चीज़ हुई है मुझे आके बतानी है, लेकिन रोना नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे मम्मी पापा कहते नहीं है कि अच्छा किसी ने डांटा, किसी ने अच्छा तो 2-4 तू सुना के आ। तो वैसी वाली एनर्जी है कि आपको थोड़ा रिबेल और आपको थोड़ा ओपन करवाने की कोशिश करेंगे कि अगर आप कोई वर्क, मेरे को ऐसे दिख रहा है कि आप ना मोस्टली कभी कभी ऐसे हुआ करेगा आपके साथ कि आपको किसी ने बोल दिया या आपके ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो गया या फिर कुछ हो गया या फिर किसी ने बोला भी नहीं एंड वो आपने काइंड ऑफ ओवर थिंक कर ली ना, तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस को बताओगे कि ऐसे होएगा ऐसे होएगा एंड आपके फ्यूचर स्पाउस बोलेंगे तूने क्या करा, लाइक व्हाट डिड यू डू, कि आपका रिप्लाई क्या था। ठीक है, एक मुझे ऐसे आपकी एनर्जी दिख रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़े से आपसे बड़े होंगे एज में, लाइक थोड़े से एज में ऐसे बड़े होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, ज़्यादा गैप नहीं होगा, 2-3 साल का गैप तो मुझे दिख रहा है पॉइंट नंबर 2। ठीक है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे कहेंगे कि मैंने ज़िंदगी देखी है ना, आप उनके साथ लड़ा करोगे, बहुत ज़िंदगी देख ली, 2-3 साल ज़्यादा ज़िंदगी देख ली तो बहुत देख ली। ठीक है, तो ऐसे कर करके ना आपके फ्यूचर स्पाउस आपको ओपन अप करेंगे एंड देन फिर आप अपने फ्यूचर स्पाउस जैसे ना एक ब्रैड बन जाओगे। तो आप कहोगे कि ठीक है अब आ जाओ, अब कौन आता है सामने, मैं को मैम देखती हूँ, मैं कौन देखता हूँ, ठीक है, कि अब कौन आएगा सामने, अब वैसे होएगा। तो आप और अपने फ्यूचर, आपके फ्यूचर स्पाउस के आप कॉपी बन जाओगे। तो वैसी वाली एनर्जी दिख रही है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस यही चाहेंगे कि हाँ यार ऐसे ही रहना चाहिए, क्यों किसी के सामने ऐसे रोना, क्यों किसी के पीछे ऐसे रोना या फिर वो चीज़ें करनी, रुला के आना चाहिए। मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़े ऐसे हैं कि मेरे को बता क्या करना है या खुद अपने आप सॉल्व करके आ। तो अगर आप ऐसे कोई सिचुएशन ऐसे सॉल्व करके आओगे ना, आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके बारे में पता लगेगा ना, तो आपके फ्यूचर स्पाउस इतने खुश होने वाले हैं पॉइंट नंबर 2। एंड फिर जो चीज़ आप बोलोगे, मतलब महंगी से महंगी चीज़ बोलोगे ना, ये ले दो, आईपैड ले दो, वो ले दो, ये ले दो, आपके फ्यूचर स्पाउस कहेंगे ये रहा कार्ड, टेक इट। मतलब ऐसे आपकी एनर्जी है आपके फ्यूचर स्पाउस की पॉइंट नंबर 2। लेकिन मुझे ना बड़ा खुले दिल का इंसान दिख रहा है जो कि कहते बस कर दो,
ठीक है। हाँ, मतलब उनका एनर्जी ये होएगी कि मतलब अपने लिमिट्स में रह के, कि अपनी जो भी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस में रह के, बट ओवर भी नहीं, मतलब जो चीज़ है लेकिन बोलो, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम डर में ही चीज़ें नहीं बोलते हैं। ठीक है, डर में नहीं बोलते हैं, या फिर ऐसे लगता है कि इसका पता नहीं क्या होगा। वो एग्ज़ाम देते हैं तो उसके टाइम पढ़ने वक्त पता नहीं पास होगा कि नहीं होगा। भाई एग्ज़ाम तो दे दो, वो चीज़ कर तो दो, वो चीज़ में अप्लाई करके तो देखो, अपना रिज्यूम में डाल के तो देखो, जॉब में क्या पता मिल जाए। क्या पता वो पर्सन की किस्मत में ना हो, आपकी किस्मत में हो। तो आपके फ्यूचर स्पाउस इन सब चीज़ों में बड़ा मानते होंगे, तो वो आपको भी उस टाइप का ना प्रो बना देंगे कि मतलब करके दिखाना है। ठीक है, तो वो एक काइंड ऑफ यूनिवर्स से आपकी ब्लेसिंग ही है, आपके लिए ब्लेसिंग ही है कि आपको ऐसा पर्सन ज़रूरी है लाइफ में। एंड विद द 9 ऑफ कप्स ऐसे एनर्जी आ रही है पॉइंट नंबर 2 आपके लिए ना, आपके फ्यूचर स्पाउस विल बी लाइक कि लाइफ इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड। जैसे हम कहते हैं ना कि जितनी चीज़ें हमारे पास होती हैं, तो आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी ऐसी दिख रही है, आप दोनों की एक इमोशनल बॉन्डिंग ऐसी होगी कि कुछ भी मिला ना उनकी लाइफ में, ही और शी विल बी लाइक रियली ग्रेटफुल कि आई एम रियली रियली थैंकफुल गॉड, बहुत थैंकफुल है आपके लिए। लाइक ग्रैटिट्यूड आपके फ्यूचर स्पाउस का एक एजेंडा होगा कि जितना ग्रैटिट्यूड और जितना थैंकफुल रहोगे ना, उतनी ज़्यादा चीज़ें आएंगी, उतनी ज़्यादा अबंडेंस आएगी, क्योंकि आप इतने बिजी हो थैंकफुल होने के लिए कि आपको पता ही नहीं लग रहा कि क्या चीज़ों के लिए आपको गुस्सा होना है, क्या होना है। तो वो चीज़ें एक काइंड ऑफ आप दोनों के एक बॉन्ड को अच्छा बनाएंगी, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि क्या अच्छा पर्सन से मैंने शादी करी है, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि वाह यार, मतलब ठीक है जैसे भी है, थोड़ा कभी कभी गुस्सा कर देते हैं या मेरे को कभी डांट देते होते हैं, बट वो मेरी भलाई के लिए करते हैं। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस का ना थोड़ा सा ऐसे है कि काइंड ऑफ थोड़ा सा वो हार्श हो जाते हैं, तो फिर आप ऐसे कहोगे कि हार्श हो गए, मेरे से रूडली बात की, मेरे से ऐसे बात की। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को फिर रियलाइज होगा कि नहीं, थोड़ा ना आराम से बात करनी होती है, थोड़ा प्यार से बात करनी होती है। तो फिर आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़ा समझेंगे कि ठीक है मेरी गलती थी। उनके फ्रेंड्स आके समझाएंगे कि भाई तेरी गलती थी बहन, तेरी गलती थी। ठीक है, आपके फ्रेंड्स भी ऐसे नहीं होंगे कि आपके फ्रेंड्स भी आसपास ये नहीं आपको बोलेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस को देखे कि तेरी गलती है, या आपकी फ्यूचर स्पाउस की गलती है, सॉरी, आप हमेशा बोलेंगे आपकी गलती है, क्योंकि सारे समझेंगे कि आपके फ्यूचर बहुत ही मतलब उनसे ज़्यादा अच्छे इंसान कोई नहीं। तो वो चीज़ ऐसे कि गुस्से में वो रियलिटी चेक ज़्यादा दे देते होंगे आपकी फ्यूचर स्पाउस, तो कभी कभी ओवर हो जाता है वो करेगा, तो आपको फिर गुस्सा आ जाता होगा अपने फ्यूचर स्पाउस से। बट आपके फ्यूचर कहते होंगे हाँ हाँ हाँ, लड़ लड़ लड़, यही सिखा रहा था मैं, यही सिखा रही थी मैं। तो वैसी वाली एनर्जी है, तो आपको काफ़ी ओपन अप कर देंगे। ठीक है, एंड फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उनसे खुद ही नहीं आप संभाले जाओगे। तो वो आपने यही बोलना है कि आप ही ने सिखाया था, आप ही की ट्रेनिंग का वो रिजल्ट है, मैं क्या करूँ। तो वैसी वाली एनर्जी है, लाइक छोटी मोटी चीज़ें बड़ी आप दोनों के बीच में चलती रहेंगी, वो वाली एनर्जी है। बाय नंबर 2 वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द किंग ऑफ wands. Okay, I want one more clarification card. Queen of Pentacles. फाइल नंबर 2 आई एम सीइंग कि एक इमोशनल बॉन्ड आप दोनों के बीच में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ना आफ्टर मैरिज कुछ अलग से एक नई चीज़ स्टार्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। फॉर मोस्ट ऑफ यू, लाइक काफ़ियों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस, आपके पास कुछ आइडिया हो सकता है, या आपके फ्यूचर स्पाउस के पास कुछ आइडिया हो सकता है। लाइक एक पर्सन के पास आइडिया होगा, एक पर्सन के पास फंड्स होंगे, तो आप दोनों उस चीज़ को इकट्ठे मिल के ना एक ब्रांड बना सकते हो, या फिर एक अपना बिजनेस बना सकते हो। एंड ये चीज़ ना आपके दिमाग में आती होगी, बट आपके फ्यूचर स्पाउस में दिमाग में आती होगी, बट यू विल लाइक कि ये हम कहीं कर सकते हैं। बट आई एम सीइंग कि ना आपके फ्यूचर एक पर्सन के पास नॉलेज और एक्सपीरियंस होगा, एक पर्सन के पास पैसे होंगे, एक पर्सन के पास फंड्स होंगे। तो आप दोनों की इमोशनल बॉन्डिंग ये भी होगी कि जहाँ पे आप दोनों, जैसे हम कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग अगर इकट्ठे काम करने लग जाते हैं तो उनके डिवोर्स हो जाते हैं, या फिर उनके बीच में बहुत लड़ाइयाँ हो जाती है। बट आप दोनों के ऐसे बीच में होगा कि अगर आपने कोई चीज़ बोली है ना, सपोज आप कोई चीज़ बोल रहे हो कि हाँ ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को अभी आपने एक्सप्लेन भी नहीं करी, बट 4 लोगों में आपके फ्यूचर स्पाउस पहले होंगे जो उस चीज़ को समझ जाएंगे कि आप इस वे में बोलना चाहते थे, एंड वो आपके खत्म करने के बाद, आपके बोलने के बाद वो उस चीज़ को उसी वे में और ज़्यादा इलेबोरेट कर देंगे, जहाँ पे पीपल विल बी लाइक कि आपको इतनी छोटी सी बात में, मतलब इतने कम शब्दों में इतनी बड़ी बात कैसे समझ में आ जाएगी। तो वही आप दोनों की इमोशनल बॉन्डिंग स्टार्ट दिखाएगी कि आप दोनों सेपरेट रखते हो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को। तो आप दोनों के बीच में एक इमोशनल बॉन्डिंग, वो पर्सनल प्रोफेशनल को आप नहीं अलग कर पाते हो, वो कहने की बातें होती हैं। ठीक है, लेकिन आप उस चीज़ का वो जो एक काइंड ऑफ बॉन्डिंग है, तो वो आप अपने काम में भी लेके जाया करोगे। पाइल नंबर 2 वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप दोनों का बॉन्ड ऐसे होगा जहाँ पे आप कुछ कहना चाहते हो या फिर आप अपना पॉइंट रखना चाहते हो, तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस सुनेंगे। एंड आपकी एनर्जी में ऐसे दिख रही है कि लोग आपको कहेंगे कि टेल योर फ्यूचर स्पाउस, कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को बोलो कि ये काम करा दो, ये सिफारिश लगवा दो, ये करवा
दो, वो करवा दो, एंड आप ना बस कहोगे अच्छा जी, ओके जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बट आप कभी भी नहीं करने वाले ऐसे, क्योंकि आपको पता होगा कि जो चीज़ें आपके फ्यूचर स्पाउस ने अटेन करी हैं, जो चीज़ उन्होंने मतलब सक्सेस जो भी चीज़ ली है, वो काइंड ऑफ कैसे वे में ली है, आपने हर चीज़ उनकी जर्नी देखी होगी, देखी भी नहीं होगी तो आपने हर चीज़ उन्होंने आपको बता रखा होगा, तो आप कहोगे कि अगर आपके फ्यूचर स्पाउस को शॉर्टकट्स नहीं मिले तो आप क्यों किसी को शॉर्टकट्स हो, ठीक है, वैसी वाली एनर्जी है। तो अगर आपसे कोई हेल्प भी मांगेगा ना, तो आप पहले ये सोचोगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस का इसमें कोई प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ऐसे कि दोनों अकल वाले हो, कि दोनों को समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, तो इमोशनल बॉन्डिंग तो अपने साथ अपने आप बनेगी ही। तो वो वाली एनर्जी काफ़ी ना आप दोनों प्रैक्टिकल लग रहे हो, कि जहाँ पे अच्छा ये वे है, ओके ये चीज़ ऐसे करनी है, काफ़ी प्रैक्टिकल वे में। कभी कभी लुकआउट भी ओवरलुक भी हो जाता है कि नहीं समझ में आए कोई चीज़, तो आपके फ्यूचर स्पाउस ये नहीं होंगे कि तेको समझ में नहीं आता, तेको ये नहीं करता। उस वे में आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत पोलाइट होने वाले। पॉइंट नंबर 2, वो अगर आप कोई बोलो ना कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो वो आपको कहेंगे अच्छा इधर बैठ, मैं समझाता हूँ या मैं समझाती हूँ। तो उसमें कोई ईगो नहीं है, उसमें कोई ये नहीं कि आपको फील कराना कि आपको आता नहीं आता। उसमें ऐसे होंगे कि मेरे से और 4 चीज़ें पूछ लो, मुझसे और मतलब जितनी मर्जी चीज़ें पूछ लो, ठीक है, तो वो आपको और ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर देंगे। तो वैसी वाली एनर्जी है। तो वो इमोशनल बॉन्डिंग ऐसी है कि कोई भी चीज़ जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, क्या करना है, आपको थोड़ा डर लग रहा है, तो आपके फ्यूचर्स पहले होंगे जो आपको हेल्प करने वाले होंगे, जो आपको समझाने वाले होंगे, एंड वो हमेशा चाहेंगे कि उन्होंने समझा दिया लेकिन एग्जीक्यूट आप करो, क्योंकि वो ऐसे हमेशा चाहेंगे कि आप हमेशा लीड करो। तो वैसी वाली एनर्जी, काफ़ी सपोर्टिव एनर्जी दिख रही है मुझे पॉइंट नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस की। एंड काफ़ी मतलब थोड़ा ऐसे है कि आप दोनों के बीच में ना ऐसे मोमेंट्स होते होंगे जहाँ पे यू बी लाइक कि नॉर्मल कपल्स के बीच में होता भी है, क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि आप दोनों को अलग ही हो, तो वो आप सच्ची में अलग ही होने वाले हो आप दोनों के बीच में। बट जो भी आप दोनों के बीच में होगा ना, आप दोनों को बहुत अच्छा लगेगा, एंड पीपल विल बी लाइक जेलस ऑफ यू। जैसे जेलसी की थोड़ी एनर्जी मुझे दिख रही है, काइंड ऑफ जैसे मैनिपुलेट करना या फिर कुछ कहना कि उसने ऐसे करा वैसे करा, बट आप दोनों को किसी का फर्क नहीं पड़ता होगा, जिसने जो बोलना है बोल ही जाओ। तो आप दोनों थोड़े ऐसे हो कि अपने दोनों में आप दोनों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी जहाँ पे आप दोनों को कोई मिसट्रस्ट या फिर कोई ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग का कोई रूम ही नहीं बचेगा। तो वो वाली एनर्जी है पाइल नंबर 2। Any other messages? No. This is for the reading, my dear pile number 2. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want person names, you can surely DM me on my Instagram at @cherubyavni. Also, please, my dear pile number 2, my dear lovely viewers, मेरी वीडियोस को हाइप कर दो प्लीज़, अभी जाके हाइप करो। एंड इट इज़ फ्री, तो आप हाइप कर दोगे तो इससे मेरी वीडियोस को और ज़्यादा लोग देख पाएंगे, एंड मेरी वीडियोस पे और ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, एंड आई विल बी एबल टू गेट इट मोनेटाइज। So thank you so much for that. Also, please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. And also, I provide personal tarot reading, so if you want a reading, you can surely DM me on my Instagram at @cherubyavni. Bye, my lovely souls. Radhe Radhe. Stay safe and take care. Bye bye.